हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एरा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको चुंबकत्व के बारे में कि चुंबकत्व क्या है, और मैग्नेट के बारे में बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि चुंबक है क्या, उसको बनाया कैसे जाता है, उसके कितने पोल्स होते हैं, उसका उपयोग कहाँ होता है और उसको कैसे हम लोग बचपन में इंटरटेन करके उसका यूज करते थे। आज हम उस टॉपिक को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हों और उसमें कुछ इम्पोर्टेंस शब्दावली है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो वो जो शब्दावली है, उस शब्दावली को याद करने का सबसे इम्पोर्टेंस तरीका है कि उसके इंग्लिश वर्ड मीनिंग को याद रखें, क्योंकि हिंदी का जो वर्ड मीनिंग है वो काफ़ी टिपिकल भी है, और उसके बाद हिंदी जो वर्ड है वो एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए उसको याद रखने में या समझने में हमको परेशानी होता है। तो उसे हम क्या करें, इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद रखें, और अगर आपसे संभव हो, अगर आप सक्षम हैं तो उसके हिंदी वर्ड भी याद रखें। बट ऐसा होता नहीं है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग ही याद रखना आपके लिए ज़्यादा सहूलियत होगा, और उसके बारे में हम बारी बारी से एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा चुंबकीय वाहक बल, और ये मेरा वीडियो का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हम दे चुके हैं आप लोग को, ये चौथा पार्ट फिर से बना रहा हूँ। ये अब सबसे पहले बिंदु है कि चुंबकीय वाहक बल। अब चुंबकीय वाहक बल जो है उसको हम इंडिकेट करते हैं एमएमएफ से। जिस प्रकार से ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसी प्रकार से एमएमएफ भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब क्या रहा है इसमें, देखिए एमएमएफ में बता रहा है कि जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में ईएमएफ इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित करता है, उसी प्रकार एमएमएफ चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। देखिए, जैसे वैद्युतिक परिपथ में ईएमएफ का जो काम है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित करता है, उसको गति देता है, गतिमान करता है, उसी प्रकार से एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर टर्न होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर टर्न होता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरा जो बिंदु है वो है चुंबकशीलता, जिसको हम परमीएबिलिटी कहते हैं। परमीएबिलिटी कहते हैं, कह रहा है कि यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण इस पदार्थ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ या घट जाती है। जैसे लोहे की चुंबकशीलता एल्युमिनियम से अधिक होती है। गौर कीजिएगा, पिछली वीडियो में हमने ये बात को बताया था कि ये जो चुंबकशीलता है, या फिर इसके बारे में जो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हम लोग बताया था कि जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में जाकर विलीन हो जाता है, उसके गुण में ये बात बताया गया था। उसके बाद ये बता रहा है कि उसकी सघनता जो है बढ़ या घट जाती है। अब देखिएगा, आप मैग्नेट का जब इस्तेमाल कीजिएगा, या मैग्नेट जब आप देखे होंगे तो लोहा में बहुत आसानी तरीके से सट जाता है, और उसके बाद फिर जो एल्युमिनियम में अगर सटाया जाए तो वो अच्छी तरीके से नहीं सट पाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही चुंबकशीलता यानी परमीएबिलिटी है, क्योंकि इस पॉइंट में बताया गया कि यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण इस पदार्थ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ या घट जाती है। जैसे लोहे की चुंबकशीलता एल्युमिनियम से अधिक होती है। अब आगे हमको पढ़ना है प्रतिष्ठम्भ। देखिए, हिंदी का जो मीनिंग है, यानी हिंदी जो वर्ड है वो देखिए कितना कठिन लग रहा है, बट इसका अगर इंग्लिश देखें तो रिलक्टेंस होता है इसका इंग्लिश। अब देखिए, उसको हम RM से डिनोट करते हैं। करा वैद्युतिक परिपथों में प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का रिलक्टेंस कहलाता है। बाधा ये रुकावट करता है। कह रहा है वैद्युतिक परिपथों के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथों में, देखिए चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा, यानी कि जो पदार्थ चुंबकीय परिपथ में बाधा पहुंचाता है उसी पदार्थ को हम रिलक्टेंस कहते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय परिपथ में बाधा पहुंचाता है उसी को, यानी उस पदार्थ को हम रिलक्टेंस कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक यहाँ दिख नहीं पा रहा होगा तो मैं बोल भी दे रहा हूँ और फिर से लिख दे रहा हूँ, एम्पियर टर्न पर वेबर।
एम्पियर 80 प्रति वेबर है और इसकी इकाई हेनरी इनवर्स होता है। अगर इसका फार्मूला की बात की जाए तो Rm इक्वल टू, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंस है, Rm इक्वल टू Fm बाई फाई, जहां Fm क्या है तो Fm जो है वो MMF है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, और फाई क्या है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर टर्न पर वेबर होता है, इसकी इकाई हेनरी इनवर्स होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस, आपको छोटा छोटा पॉइंट लग रहा होगा, बट ये जो है आपको आगे चल के काफ़ी मदद करेगा, क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने में। आगे हम लोग चलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। करा यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह पदार्थ आसानी से चुंबकत्व का गुण ग्रहण करता है, जैसे नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति इस्पात से अधिक होती है। देखिए ये जो है चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, यह कह रहा है कि यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह पदार्थ आसानी से चुंबकत्व का गुण ग्रहण करता है। यानी कि ये एक गुण है जिसके कारण जो है कोई भी पदार्थ आसानी से चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेता है, जैसे नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति इस्पात से अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट, एक चुंबकशीलता और दूसरा चुंबकीय प्रवृत्ति, ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो पदार्थ है वो पदार्थ को तीन टाइप में बांटा गया है मैग्नेटिक के क्षेत्र में, कि वो तीन, एक डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये तीन प्रकार का जो है सो इस दोनों को ध्यान में रखते हुए तीन टाइप में उसको बांटा गया है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमने उतना बता दिया। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे है अवशिष्ट चुंबकत्व। करा है जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी संपूर्ण चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होता है और कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। यह बना हुआ चुंबकत्व की मात्रा ही अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। इस बिंदु को समझते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास दो चुंबक है, एक छोटा या कोई पदार्थ है, मतलब कि वो क्या कहा, हाँ कोई मेटल है, मान लीजिए ये लोहा है और ये मैग्नेट है। अब ये दोनों अगर आसपास अगर रहेगा तो इसका जो मैग्नेट है ये थोड़ा बहुत इसमें भी वो गुण आ जाएगा, और इसमें जब वो गुण आएगा तो गुण आने के, जैसे आप लोग स्क्रू ड्राइवर देखो होंगे, स्क्रू ड्राइवर में जब स्क्रू खोलते खोलते ऐसा हो जाता है, एक समय आता है ऐसा कि जब स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोला जाता है तो वो स्क्रू जो है इसके पॉइंट पे चिपका हुआ बाहर निकल जाता है। जब आप या तो मोबाइल बनाने में या घड़ी बनाने में या रेडियो टीवी कहीं भी अगर उसको बनाने में स्क्रू ड्राइवर का जब इस्तेमाल करता होगा तो आप ध्यान रखते होंगे कि जब उसको अगर आप नट को उसका खोलते होंगे, उसके जो नट होते हैं वो नट को जब आप खोलते होंगे तो उसके बिंदु पे आकर, यानी कि वो जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके पॉइंट से आकर वो चिपक जाता है। और उसका क्या कारण है, तो उसका यही कारण है। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व। आगे बिंदु समझते हैं धारण शक्ति। धारण शक्ति क्या है, जिसको हम लोग रिटेंट वीटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब कह रहा है यह धारण शक्ति का क्या है, कह रहा है यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण कायम रहता है। जैसे इस्पात की धारण शक्ति नरम लोहे से अधिक होती है, इसलिए इस्पात से अस्थायी चुंबक एवं नरम लोहे से अस्थायी चुंबक। अब गौर कीजिएगा कि इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है और नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक। यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये बिंदु को आप नोट कर सकते हैं। ये भी पॉइंट देखिए आपके इंपॉर्टेंस है कि नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति इस्पात से अधिक होती है। तो आज हम लोग ने पढ़ा चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसके बाद चुंबकशीलता, परमेएबिलिटी, प्रतिष्ठम्भ जिसको रिलैक्टेंस, चुंबकीय प्रवृत्ति, अवशिष्ट चुंबकत्व और धारण शक्ति। इसके बाद हम दो चार शब्दावली और है जो हम बताएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे लेकर के डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसमें कौन से पदार्थ आते हैं, इसके बारे में हम लोग सर्च करेंगे। जब तक के लिए बाय, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
अरे यार मिस